स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मॉस और एसएम की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक हम लोगों ने प्रतिबल एवं विकृति पढ़ लिया था। प्रतिबल एवं विकृति में जितना भी मॉस का पार्ट था वो मैंने आपको मॉस में बता दिया, जितना भी सिविल का पार्ट था वो मैंने आपको एसएम में बता दिया था। अब ये जो टॉपिक है कर्तन बल एवं नमन घूर्ण आरेख, ये जो टॉपिक है वो दोनों में सिविल में भी है सेकंड चैप्टर और मैकेनिकल में भी सेकंड चैप्टर है। इसलिए मैंने लिखा है मैकेनिकल थर्ड सेम एंड सिविल थर्ड सेम, दोनों के लिए है, इसलिए आपको दोनों के लिए कॉमन आपका चलेगा। इसको शॉर्ट में कहते हैं शेयर एसएफडी एंड बीएमडी, शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो सबसे पहले इसमें भी आपको मैंने पहले दिन ही कहा था कि मैकेनिक्स का ही आपका क्वेश्चन यहाँ पर इस्तेमाल होगा। बीम अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो जहां पर मैंने बीम खत्म की होगी वहीं से ये मेरा शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम शुरू होगा। तो आज हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे बीम का और उसके बाद हम लोग देखेंगे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को बनाते क्यों है इसको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को, ताकि हमें प्रत्येक पॉइंट टू पॉइंट, प्रत्येक बिंदु पर मुझे इस फोर्स का पता चल जाए कि इस बिंदु पर कितना फोर्स लग रहा है, इस पर कितना आघूर्ण लग रहा है, नमन आघूर्ण लग रहा है प्रत्येक पॉइंट पर। अभी हम लोग कोई एक रॉड है, मान लीजिए कोई एक रॉड है और जब कोई रॉड है यहाँ पर कोई बल लगाया और इस बल के कारण ये रॉड कुछ ऐसी हो गई, इस बल के कारण रॉड जो है बेंड हो गई। अब मुझे पता लगाना है कि इस पॉइंट पर कितनी बेंड हुई, इस पर कितनी बेंड हुई, इस पर कितनी बेंड हुई, यहाँ कितनी बेंड हुई, यहाँ कितनी बेंड हुई। तो कोई ना कोई ऐसा मेरे पास मानचित्र होना चाहिए ताकि मुझे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक प्रत्येक बिंदु पर मुझे इसका बेंडिंग और शेयर दोनों लोड मुझे पता चल सके। इसीलिए हम बनाते हैं शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। यदि बीम फेल होती है तो हमें पता चलना चाहिए तो किस पॉइंट पर फेल हुई, किस बिंदु पर फेल हुई, ये हमें पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वाला। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे बीम, कुछ बेसिक नॉलेज है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ बीम, यानी कि धरण के प्रकार। क्या कह सकते हैं हम लोग? धरण के प्रकार, क्योंकि जो भी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो सभी के सभी बीम पर होंगे। थोड़ा बहुत अगर आपको नॉलेज हो तो यहाँ पर काम में आएगी। पहले होती है शुद्ध आलम्बित धरण, शुद्ध आलम्बित धरण, इसे कहते हैं सिंपल सपोर्टेड बीम। शुद्ध आलम्बित धरण, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम। दूसरी होती है हिंज बीम। हिंज को क्या कहेंगे? हिंज बीम ये कैसी होती है? सिंपली सपोर्टेड बीम कुछ ऐसी होती है, ये होगी मेरी सिंपली सपोर्टेड बीम। हिंज बीम क्या होगी मेरी? एक सिरा जो है वो हिंज होगा। हिंज का मतलब ये है ऊपर नीचे मूव करने के लिए स्वतंत्र रहेगा, ये मूव कर सकता है। एक सिरा स्वतंत्र होगा, दूसरी तरफ आपका सिंपल सपोर्ट लगेगा, दूसरी तरफ क्या लगेगा? सिंपल सपोर्ट। ये होगी मेरी हिंज बीम। इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं और या इसका सिंबल, इसको ऐसे भी इसको हिंज को हम लोग शो करते हैं। एक ही बात है, इन दोनों में अंतर क्या है? ये वॉल पर फिक्स है, वॉल पर अगर
यहाँ पर क्या है, केवल केवल ऐसे मूव कर सकते हैं। बात एक ही है, दोनों ही हमारी हिंज बीम है। तीसरा है ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम क्या होगा, एक सिरा सेंट्री सपोर्टेड है, कुछ भी हो सकता है, हिंज भी हो सकता है, सेंट्री सपोर्टेड बीम भी हो सकती है, लेकिन दूसरा सिरा जो है वो एंड पर नहीं होगा। दूसरा सिरा जो है वो बिल्कुल कॉर्नर पर नहीं होगा, वो थोड़ा सा कॉर्नर से पहले होगा। यानी कि एक सिरा कोई भी इसका जो है वो फ्री होगा, एक सिरा क्या होगा, फ्री होगा। या हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे कॉर्नर जो है वो एक कॉर्नर फ्री हो सकता है, दोनों कॉर्नर भी फ्री हो सकते हैं। ये हमारी हो जाएगी ओवर हैंगिंग बीम। इसके बाद होता है कौन कौन से होता है, सेंट्री सपोर्टेड बीम हो गया, हैंगिंग बीम हो गया, ओवर हैंगिंग बीम हो गया। इसके बाद कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम क्या होगी, केवल एक ही सिरा हमारा फिक्स होगा और दूसरा सिरा बिल्कुल, यानी कि इस पर एक सपोर्ट लगेगा, दो सपोर्ट नहीं लगेंगे, केवल एक सपोर्ट लगेगा। वो भी हिंज भी लग सकता है और फिक्स भी लग सकता है, हिंज भी लग सकता है और फिक्स भी लग सकता है। यानी कि आप ये दोनों ही हमारी है कैंटिलीवर, ये दोनों ही है हमारी कैंटिलीवर बीम। ये भी कैंटिलीवर बीम है और ये भी कैंटिलीवर बीम है। फिक्स बीम, फिक्स बीम क्या होगी, दोनों सिरे फिक्स, जहां पर दोनों सिरे अगर मैं फिक्स कर दूं तो ये हो जाएगी मेरी फिक्स बीम। कोई भी इसका सिरा फ्री नहीं होगा, कोई भी सिरा जो है हिंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फिक्स बीम। लास्ट में है कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम का मतलब है जब किसी बीम पर एक से ज्यादा सपोर्ट लगे हों, जब किसी बीम पर एक से ज्यादा सपोर्ट लगे हों उसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस बीम। क्लियर? कंटिन्यूअस बीम हो गया। अब यहां पर मेरे 6 टाइप्स ऑफ बीम है जो हमें पढ़ने हैं। अभी तक तो हमारे सिलेबस में है वो यहां तक ही है, फिक्स बीम और कंटिन्यूअस बीम अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। फिक्स बीम और कंटिन्यूअस बीम हमारे सिलेबस में नहीं है, ये आगे होगा तो पढ़ा देंगे। अभी तक हमारे में सिंपली सपोर्टेड बीम है, हिंज बीम है, ओवरलैपिंग बीम है और कंटिन्यूअस बीम, ये कैंटिलीवर बीम, ये 4 बीम जो है हमारे सब सिलेबस में है। यही 4 हम लोग देखेंगे, बाकी तो हम लोग बाद में देखेंगे, अगर कभी सिलेबस में आया तो हम लोग देखेंगे। ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ बीम, बीम के प्रकार यानी धर्म के प्रकार। इसके बाद हम लोगों को देखना है, ये नोट कर लीजिए सभी लोग, काम की चीज है, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ लोड। ये थोड़ा सा कर देंगे यहाँ पर। टाइप्स ऑफ लोड का यानी कि भार के प्रकार, भार के प्रकार। तो कितने प्रकार की, इन 6 प्रकार के बीम पर कितने प्रकार के भार लगाए जा सकते हैं या लगाए जाएंगे तो हम लोग देखते हैं।
पहला है बिंदु भार, ये है मेरा बिंदु भार, पॉइंट लोड। बिंदु भार इसको हम लोग क्या सकते हैं या पॉइंट लोड। यानी कि जब भी आपको कभी कहेगा नहीं, एक बात ध्यान रखें कि किसी भी सवाल में आपसे कहेगा नहीं कि कौन सी बीम है, कौन सा लोड है, कौन सा सपोर्ट है, ये आपसे कहा नहीं जाएगा। ठीक है, आपको सिंबल देखना है कि कैसा सिंबल है, वैसे ही आपको पहचानना है। यदि एरो बना हुआ है तो ये हमारा बिंदु भार है। बिंदु भार या तो ऐसा लगा होगा या फिर कुछ एंगल पर लगा हो सकता है, ऐसा भी लगा हो सकता है, तो दोनों ही हमारे बिंदु भार है। ये हमारे बिंदु भार से हमारा। दूसरा जो है इस टाइप से लोड रख सकता है, या आपको ऐसे भी दे सकता है। कभी एक ही चीज लेंगे, अलग अलग नहीं है, बात एक ही लेंगे पूरा। ये है हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी कि एक समान वितरित भार। ये है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं UDL, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसको ऐसे या ऐसे शो किया जाता है, यानी कि इसको आपको समझना है कि अगर ऐसा कोई सिंबल दिख रहा है या ऐसा कोई सिंबल दिख रहा है तो समझ लेना ये UDL है। UDL यानी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एक समान वितरित भार। तीसरा है ये है यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, यानी कि इसको कहते हैं UVL। इसको कहेंगे UVL। UVL यानी कि यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, एक समान बदलता हुआ भार। तो तीन प्रकार के लोड होते हैं, बिंदु भार, पॉइंट लोड, UDL यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एक समान बदलता हुआ भार, एक समान वितरित भार, और ये है एक समान बदलता हुआ भार, यानी कि UVL यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। ये हो गया हमारे 6 टाइप्स ऑफ बीम, 3 टाइप्स ऑफ लोड। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट यानी कि हमारा जो बीम जिसमें रखी हुई है वो कितने प्रकार के होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। इसको नोट कर लीजिए, रफ करता हूं मैं। टाइप्स ऑफ बीम को रफ करना पड़ेगा मुझे। नोट कर लिया सभी ने? नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सपोर्ट, यानी कि टेकों के प्रकार। टेकों के प्रकार। तो सबसे पहले तो ये होता है सिंपल सपोर्ट। अगर एरो नीचे की तरफ ऐसा लग रहा है तो ये हो जाएगा मेरा सिंपल सपोर्ट। ठीक है, सिंबल से पहचानना है आपको भी। ये हो गया सिंपल सपोर्ट। दूसरा मैंने आपको बताया हिंज सपोर्ट, ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है।
दोनों ही हमारे ये है हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट तो इसका दो सिंबल है, वॉल पर फिक्स होगा तो ऐसा होगा, अगर जमीन पर होगा तो कुछ ऐसा होगा, हिंज सपोर्ट। तीसरा है हमारा रोलर सपोर्ट। ये है हमारा रोलर सपोर्ट है, नीचे व्हील टाइप का लगा, आपको देखना मिल जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा रोलर सपोर्ट। अभी इन दोनों में अंतर मैं बताता हूँ क्या हो सकता है, पहले आप नोट कर लीजिए। लास्ट है फिक्स सपोर्ट। यदि आपको ऐसा कोई सिंबल दिखता है, ये हमारा फिक्स सपोर्ट। ये हो गया मेरा फिक्स सपोर्ट। तो ये हो गया हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन बीम का। इसमें हमारा 6 टाइप्स ऑफ बीम, 3 टाइप्स ऑफ लोड एंड 4 टाइप्स ऑफ सपोर्ट। ये हमारा इंट्रोडक्शन है बीम का। अभी हमने ये वाला चैप्टर अभी शुरू नहीं किया है, अभी केवल इंट्रोडक्शन चल रहा है कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। कोई भी एक बीम ले लेते हैं, सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड बीम ले लेंगे, सिंगल पॉइंट लोड ले लेंगे और हम लोग बना के देखते हैं एसएफडी क्या बनेगा और बीएमडी कैसे बनेगा। एसएफडी और बीएमडी को हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों में अंतर बता दूं मैं, इन दोनों में क्या अंतर है, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अंतर बताता हूँ। रफ कर दो। देखिए क्या अंतर होगा। एक तो है मेरा ऐसा है, ये है मेरा हिंज सपोर्ट। क्या है मेरा हिंज सपोर्ट। दूसरा है मेरा रोलर सपोर्ट। अब यहाँ पर क्या होगा, जब तक भार ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा प्रतिक्रिया ऐसा देगा, ये प्रतिक्रिया ऐसा देगा, या माना कि ये A है, ये B है, यहाँ आ जाएगा आगे, यहाँ आएगा B। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। सेम यहाँ पर भी हो जाएगा, ये सब यहाँ पर मिल जाएगा, आगे यहाँ पर मिल जाएगा आगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक बिल्कुल सेम काम करेगा। जब भी हमारा पॉइंट लोड लगा होगा, सीधा पॉइंट लोड लगा होगा, क्योंकि यह जो है W लग रहा है, कोई अंतर नहीं है यहाँ पर। लेकिन जैसे ही हमारा पॉइंट लोड चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगी, फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो गया, थीटा कोण का ये हो गया। अब क्या होगा, इस कंडीशन में जो आगे या आगे है, ये ऐसे नहीं रहेंगे, दोनों में चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा, जैसा लोड और वैसा ही उसका, जैसा बल वैसा ही प्रतिबल। जिस दिशा में बल लग रहा है उसके जस्ट अपोजिट
विपरीत दिशा में लगेगा प्रतिबल, यानी कि मेरा आर ए और आर बी कुछ ऐसे हो जाएगा, आर ए आर बी एंगल कुछ भी मान लिया थीटा 1 या थीटा 2, कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे मेरा तिरछा बन लगेगा, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये जो पूरी पूरी बीम है ये चलने लगेगी, यानी कि हो जाएगी गतिमान, ये हो जाएगी गतिमान। यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पर ये वाला सपोर्ट जो है वो नहीं मिलेगा। आपको सपोर्ट क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लगे हैं रोलर, यानी कि पहिए लगे हुए हैं, और पहिए के ऊपर आप सीधा तो लोड डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोई व्हील है, इस पर कितना भी लोड डाल दीजिए कोई दिक्कत नहीं, प्रतिक्रिया मिलती रहेगी यहाँ से। लेकिन जैसे ही आपने कोई भी लोड ऐसे किया थीटा कोण पर, ये क्या हो जाएगा, चलने लगेगा, रोलिंग करने लगेगा, इसीलिए यहाँ पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी, यानी कि तिरछे बल पर कोई भी प्रतिक्रिया रोलर सपोर्ट नहीं देगा। रोलर सपोर्ट हमेशा केवल और केवल सीधी प्रतिक्रिया दे सकता है, तिरछी प्रतिक्रिया हमेशा हिंज सपोर्ट ही देगा, रोलर सपोर्ट कभी भी तिरछी प्रतिक्रिया नहीं देगा। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे अभी एक क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, आई थिंक समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। यदि स्टार्टिंग में अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है तब तो ठीक है, तो बाद में दिक्कत होगी। ये मैंने एक सिंगल सपोर्ट बीम बनाई है विद सिंगल पॉइंट क्लोज, केवल एक बिंदु भार लगाया है, और ये है सिंपली सपोर्ट बीम। इसका मुझे बनाना है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये जो डायग्राम बनेगा वो एक पेज पर बनेगा, पूरा पूरा। अगर आपका पेज है यहाँ पर, ये आपका पेज है, पेज पर आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे। इसके नीचे कुछ लिखना नहीं है आपको। इसके नीचे क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि इसके नीचे अभी और भी डायग्राम बनेंगे। ये केवल एक पेज का आपको बनाना है। यहाँ पर एक डायग्राम का बनेगा और यहाँ पर एक डायग्राम बनेगा। टोटल ये कभी अकेला नहीं बनेगा, ये हमेशा 3 डायग्राम बनते हैं इसके। एक बनता है यहाँ पर SFD, एक बनता है BMD, एक बनेगा शेयर फोर्स डायग्राम, एक बनेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो एक यहाँ पर बनेगा, दूसरा यहाँ बनेगा, तीसरा यहाँ बनेगा। पूरा का पूरा पेज इसके लिए बुक रखना है, इसको कहीं भी कोने में शिफ्ट नहीं करना है, या किसी कोने में बना दें ताकि आपको फिर समझ में नहीं आएगा। पूरा पूरा बड़ा सा आपको फिगर बनाना है, और कोई भी पैमाना नहीं है इसका, आप अंदाज से बना सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको बिल्कुल एक्यूरेट ही बनाएं। चलिए अब हम लोग को सबसे पहला काम क्या करना है, स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है, फाइंड RA एंड RB। स्टेप 1 में क्या है, फाइंड RA एंड RB। ये आपको स्टेप 1 है। तो देखते हैं कैसे लिखेगा। इसका मैं 3 बाई डायग्राम बनाऊंगा। FX क्या बनेगा, 3 बाई डायग्राम FBD बनाऊंगा। यहाँ पे लगा हुआ RA, यहाँ पे लगा हुआ RB। देखिए RA ऊपर तरफ जा रहा है, RA लगा दिया, 40 नीचे की तरफ आ रहा है, 40 लगा दिया, फिर RB ऊपर तरफ जा रहा है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर अभी भी कोई बल नहीं है। तो पहली क्वेश्चन बनेगी RA प्लस RB इक्वल टू 40। RA प्लस RB इक्वल टू
40 किलो न्यूटन समीकरण नंबर 1। ठीक है, जो ऊपर जा रहे हैं इक्वल टू जितने नीचे आ रहे हैं इन दोनों को आप बराबर कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी मेरी RA प्लस RB इक्वल टू 40। ये होगा मेरा संतुलन के नियम के आधार में ऊपर बराबर नीचे कर दिया है, यानी कि विपरीत बल जो है वो इक्वल है अपोजिट होंगे। इसके बाद संतुलन के 3 नियम मैंने आपको बताए थे। संतुलन के नियम जो भी हम लोग सवाल करेंगे ये मान के करेंगे कि वह जो बीम है वो संतुलित है, वो संतुलन की अवस्था में है, ऐसा हम लोग मानकर ही सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा? पहला नियम मैंने आपको बताया सिग्मा x इक्वल टू 0, सिग्मा y इक्वल टू 0 और सिग्मा m इक्वल टू 0। ये 3 नियम मैंने आपको बताए हैं। सिग्मा x यानी कि क्षैतिज पर लगे सभी बलों का बीजगणित योग शून्य होता है, ऊर्ध्वाधर लगे सभी बलों का बीजगणित योग शून्य होता है और इनका आघूर्ण भी शून्य होता है। यदि ये कोई भी सवाल इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तभी वह संतुलित की अवस्था में कहलाता है। तो अभी मैंने आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था, तो x की दिशा में कोई बल नहीं लग रहा था, इसलिए ये वाला बल यहाँ पर इक्वेशन मैंने लिखी नहीं। x की दिशा में कोई बल नहीं लग रहा है, यानी कि पॉजिटिव x में ना तो नेगेटिव x में कोई भी बल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। आगे जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। सिग्मा y इक्वल टू 0 मैंने बनाया, RA प्लस RB इक्वल टू 40। y हो गया m बिंदु A अथवा बिंदु B। जब भी हम लोग आघूर्ण निकालेंगे तो किसी ना किसी एक सपोर्ट के सापेक्ष निकालेंगे, कभी भी बल के सापेक्ष आघूर्ण नहीं निकालना है। आप बिंदु C के सापेक्ष आघूर्ण नहीं निकाल सकते, आपको A अथवा B के सापेक्ष ही आघूर्ण निकालना है। तो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे बिंदु A के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर। बिंदु A के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर A के सापेक्ष आघूर्ण क्या हो जाएगा? आघूर्ण बराबर क्या होता है? बल गुणित लंबवत दूरी, यानी कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होता है फॉर्मूला, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर तो क्या हो जाएगा? RB इनटू ए के सापेक्ष दिया है तो इसका आघूर्ण तो शून्य हो जाएगा, क्योंकि जिस बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण लेते हैं उस बिंदु पर कार्यरत किसी भी बल का आघूर्ण शून्य होता है। RG इंटू यहाँ तक की दूरी है 6 और 4 10 इक्वल टू 40 इंटू 6। इक्वल टू क्यों किया? क्योंकि RB जो है ऐसा घुमाने का प्रयास कर रहा है, यानी कि एंटी क्लॉक वाइज, जबकि 40 जो है विपरीत तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि क्लॉक वाइज। ठीक है, तो यहाँ से RB का मान आ जाएगा, RB इक्वल टू आ जाएगा 40 इंटू 6 ऑन 10 24 किलो न्यूटन। ये लीजिए RB का मान आ गया 24 किलो न्यूटन। इस RB का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, RB का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर नोट कर लीजिए। RB का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर कितना आएगा? RA प्लस 24 इक्वल टू 40। RA बराबर आ जाएगा 40 माइनस 24 यानी 16। 16 किलो न्यूटन। ये देखिए ये आ गया RA का मान। देखिए मैंने दोनों निकाल दिए,
आर ए और आर बी का मान आ गया, आर ए का मान आ गया 16 किलोमीटर, ये आ गया 24 किलोमीटर। ठीक है, ये दोनों मान निकाल दिया, स्टेप 1 मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं जहां पर मेरा बीम खत्म होगा वहीं से मेरा एसएफटी शुरू होगा। यहाँ तक मेरा बीम खत्म हो गया है, यानी कि आगे आगे का मान निकाल दिया, बीम का काम खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं शेयर फोर्स डायग्राम बनाना। बड़े ही ध्यान से देखना, क्योंकि एक सवाल आपको समझ में आ गया तो आगे के लिए आपको बहुत आराम रहेगा, बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। एस एफ बी शेयर फोर्स डायग्राम, एस एफ बी। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले हम बिंदु लिख लेते हैं, इसमें डॉट डॉट के शेप से जाएंगे, डॉट डॉट करके चलाएंगे। ये ए है, बी है और सी है, ये ए है, बी है और सी है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट हम लोगों को निकालना है, पॉइंट टू पॉइंट हम लोगों को निकालने हैं। थोड़ी सी जगह कर रहा हूँ, ये 16 है, 24 है। देखिए सबसे पहले देखिए कैसे निकालेंगे, शेयर फोर्स एट पॉइंट बी के इस साइड देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इधर आते हैं, शेयर फोर्स एट पॉइंट बी कुछ ऐसा है। ठीक है, ये बी पॉइंट कुछ ये, तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट के दोनों तरफ बलों की गणना करेंगे। सबसे पहले हम लोग शेयर फोर्स एट पॉइंट बी के इस तरफ है, दोनों तरफ हमको देखना है। बी के इस तरफ खड़े होकर इधर की तरफ देखेंगे, बी के इस तरफ खड़े होकर इधर की तरफ देखेंगे, तो क्या मुझे कोई बल नजर आएगा क्या? इधर खड़े होकर इधर की तरफ देखा जाए तो मुझे कोई बल नजर आएगा क्या? कोई भी बल नहीं है, क्योंकि बल तो बी से शुरू होता है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे, तो ये आ जाएगा 0 किलो न्यूटन। लेकिन अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर खड़े होकर, देखना किस साइड ही है, देखना मुझे किस साइड ही है, क्योंकि शेयर फोर्स एट पॉइंट बी के इधर खड़े हैं। ये जो एरो है ये शो करता है कि हम किस तरफ खड़े हैं, बी के उस तरफ खड़े हैं या बी के पहले खड़े हैं, बी के बाद में खड़े हैं या बी के पहले खड़े हैं। इधर खड़े हैं, बी पॉइंट मेरा ये रहा, इधर की तरफ देखेंगे तो मुझे ये वाला बिंदु दिखाई देगा। यदि मैं यहाँ पर खड़े होकर देखता हूँ तो मुझे एक पॉइंट दिखाई देगा जो कि है 24 किलोमीटर, जो कि जा रहा है ऊपर की तरफ, प्लस का 24 किलोमीटर ये मुझे नजर आएगा यदि मैं बी के इस तरफ आ जाता हूँ तो। चलिए बी के दोनों तरफ निकाली मैंने, एक तरफ कुछ भी नहीं था, दूसरी तरफ मुझे एक पॉइंट दिखाई दिया बी के बाद अगला पॉइंट है सी। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट सी के पहले इधर खड़े होंगे, तो इधर खड़े होकर देखा जाए यहाँ पर खड़े होंगे तो अभी भी मुझे केवल एक ही दिखाई दे रहा है, प्लस का 24 किलो न्यूटन। लेकिन जैसे ही मैं शेयर फोर्स एट पॉइंट सी के इस तरफ आता हूँ, इधर की तरफ आता हूँ, मैं इधर आता हूँ, तो मुझे दो बल दिखाई देंगे, ये भी दिखाई देगा और ये भी दिखाई देगा। दोनों बल दिखाई देंगे, यानी कि 40 भी दिखाई देगा और 24 भी दिखाई देगा, यानी कि ये हो जाएगा प्लस का 24 माइनस का 40, माइनस क्यों? क्योंकि 40 जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये हो गया मेरा माइनस के 16 किलो न्यूटन। सी के बाद आ जाएगा ए पर, शेयर फोर्स एट पॉइंट ए पहले इधर आएंगे तो यही वही दोनों दिखाई देंगे, माइनस 16 किलोमीटर ही दिखाई देगा, क्योंकि शेयर फोर्स एट पॉइंट ए इधर आते ही मुझे माइनस 16 दिखाई देगा और ये भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा जब मैं इधर से देखूंगा तो प्लस का 16 है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये जो आर ए जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये देगा 0 किलो न्यूटन। ध्यान रखना है हमेशा शेयर फोर्स 0 से शुरू होगा और 0 पर ही खत्म होगा, 0 पे ही शुरू होगा हमेशा और 0 पे ही खत्म होगा, तभी हमारा शेयर फोर्स सही है। देखते हैं 0 से शुरू करना है, यहाँ पर 2 पॉइंट में बनाए, 0 प्लस 24, 0 प्लस 24 उधर जाएगा प्लस 24। उसके बाद सी पर देखें, प्लस 24 से माइनस 16, ये देखिए प्लस 24 यहाँ पर है और माइनस 16 नीचे चला गया।
माइनस के 16 बन गया। इसके बाद है माइनस 16 से 0, ये माइनस 16 हो गया, ये 0। ये लीजिए, ये नीचे माइनस में होगा, ये प्लस में होगा, ये बना शेयर फोर्स डायग्राम। ये बन गया शेयर फोर्स डायग्राम। क्लियर? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी देख लेते हैं। शेयर फोर्स डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अभी बहुत सारे सवाल कराने हैं बी एंड डी। बी एंड डी क्या है? अब हम लोग को आउटपुट लेना है बिंदु वाई, पहले बी पर, फिर सी पर, फिर ए पर, यानी कि बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी। बी पर खड़े होकर उधर की बात चेक करने को, ये क्या कुछ नहीं था, तो 0 किलो न्यूटन इंटू मीटर। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, अब सीधे बी के बाद सीधे सी पर आ गए, तो जिस बिंदु पर खड़े होंगे उस बिंदु पर लगा कोई भी बल आपको उत्पन्न नहीं करेगा, पहले भी बता चुका हूं। यहां आ रहा है बी पर बल लग रहा है 24 इंटू 4, प्लस था 24 इंटू 4, बल है मेरा 24, लंबा दूरी है मेरी 4, कितना हो जाएगा? 4 6 96 किलो न्यूटन इंटू मीटर। सेम आवाज आएगा बिल्कुल ए पर, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। क्या हो जाएगा? ए पर खड़े होकर ये दोनों मुझे दिखाई दे रहे थे, तो देखेंगे 24 इंटू 10 दूरी 10 है, माइनस 40 इंटू 6, माइनस 40 जो है 40 नीचे की तरफ आ रहा था, और यहां से आगे की दूरी जो है वो 6, ध्यान देना 24 माइनस 0 किलो न्यूटन। यहाँ पर भी आपको 0 से शुरू हुआ और 0 पे ही खत्म होगा, 0 से शुरू होगा और 0 पे ही खत्म होगा। ये नीचे बन गया। बी पर कितना है? 0 है, 0। फिर सीधे आएंगे सी पर कितना है? प्लस का 96 है, यहाँ कहीं लिख दिया प्लस 96 और फिर 0 आ गया। बनेगा कैसे? ये बन गया प्लस 96 और 0। ये बन गया शेयर फोर्स डायग्राम और ये बन गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। लेकिन इसको बनाने के लिए हमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कुछ भी शॉर्टकट यहाँ पर नहीं है। पूरे सवाल आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा। इसमें प्रत्येक पॉइंट पर आपको शेयर फोर्स डायग्राम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ प्रत्येक पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट का मान आपको निकालना पड़ेगा, तभी आपका ये फिगर बनाना संभव हो पाएगा। चलिए बाकी हम लोग कल देखेंगे, आगे वो बहुत सारे सवाल करने हैं आपको। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।